नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वास्तव में कंप्यूटर विषय की वो जड़ है जहां से कंप्यूटर विषय बनता है, स्टार्ट होता है। आपको गुरुजी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कंप्यूटर विषय की जड़ है? सारा सिलेबस तो लगभग कर लिया, अब कौन सी जड़ पढ़ा रहे हो? इतने दिन कहाँ थे जड़ पढ़ाने वाले? अरे भाई साहब, यही था, कहीं नहीं था। जड़ का मतलब ये हुआ कि पूरे दिन तुम क्या चलाते हो? इंटरनेट। पूरे दिन क्या चलाते हो? फेसबुक। पूरे दिन वीडियो देखने के लिए इंटरनेट का, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते ही हो ना, एप्लीकेशन का यूज करते हो ना, तो भाई यही जड़ हुई। यही तो हुई ना जड़, इससे ही तो चल रहा है पूरा। हम भी मार्केटिंग कहां से कर रहे हैं? नेटवर्किंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो आज की क्लास में हम उसी प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक हमें समझना है, हमें पढ़ना है, उसके बारे में आज के सेक्शन में बात करते हैं। कुछ साधारण बातें करूंगा, कुछ समझाने वाली बातें करूंगा, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, जिससे कम्युनिकेशन बनेगा और हम चीजें समझ जाएंगे। दोस्तों, हेडिंग डाल रहा हूं मैं आज के इस टॉपिक की, नाम लिख रहा हूं इंटरनेट वह करके आगे लिखा है मैंने, एवं कर देता हूं जिससे और अच्छा लगे। इंटरनेट एवं आईसीटी। अब गुरुजी, इंटरनेट एवं आईसीटी का मतलब क्या हुआ? तो सूचना एवं संचार तकनीकी। क्या कह रहा हूं? सूचना एवं संचार तकनीकी यानी आईसीटी और इंटरनेट एक ही बात है, एक ही वर्ड है, जिनका अर्थ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इस सूचना एवं संचार तकनीकी इंटरनेट की बात करें तो पहले एक छोटी सी परिभाषा डिस्कस करेंगे। एक कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अब कहोगे गुरुजी, इंटरनेट लिखा, आईसीटी लिखा, फिर कहां ले गए सर्वर कंप्यूटर? अरे भाई, एक जगह लेके चलूंगा। किसकी बात कर रहा हूं? सर्वर कंप्यूटर की। और हमारे पास यहां पर एक और कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। एक सर्वर कंप्यूटर होता है, दूसरा कौन सा होता है? क्लाइंट। हम चाहे तो कोई भी सूचना इधर से इधर भेज सकते हैं और इधर से इधर भेज सकते हैं। अच्छा, अब मैं किसकी बात कर रहा था? दोस्तों, ये पूरा का पूरा हिस्सा, जितनी भी बातें मैं करने की कोशिश कर रहा था, ये सारी की सारी बातें किससे संबंधित है साथियों? नेटवर्क से संबंधित है। तो टॉपिक का नाम आपने क्या लिखा होगा? इंटरनेट एवं सूचना एवं संचार तकनीकी, या इस सभी की जगह पर मैं एक ही नाम दे दूं और क्या कहूं? हम नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। और जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक कौन सा कंप्यूटर होता है? क्लाइंट कंप्यूटर होता है। किसकी बात कर रहा था मैं? नेटवर्क की। और बता रहा था कि नेटवर्क में एक कौन सा कंप्यूटर होता है? सर्वर। और एक कौन सा कंप्यूटर होता है? क्लाइंट कंप्यूटर होता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, क्या कहूं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। वास्तव में जुड़ के बैठते नहीं है, भी मैं तेरे से रूस गया, तू मेरे से रूस गया, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। वो क्या करते? आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेशन करना, संचार करना ही सूचना एवं संचार तकनीकी कहलाता है। चलिए, इसके बारे में हम सेकेंडरी ऑप्शन पर देखेंगे, प्राइमरी ऑप्शन हम नेटवर्क को रखते हैं। चैप्टर का नाम इसलिए मैंने इतना सारा लिखा क्योंकि इस समय दुनिया इस आईसीटी से ही चल रही है, सूचना एवं संचार तकनीकी से ही चल रही है। आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम ले लो, पटवार का ले लो, एसएससी का ले लो, हर जगह पर सूचना एवं संचार तकनीकी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, यहां पर लिखा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं।
अब नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, दो कंप्यूटर आपस में क्यों जुड़ते हैं, इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है, लिख लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं। नेटवर्क का उद्देश्य होता है, इसकी परिभाषा को पेंडिंग रखते हैं, क्या काम करता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य हार्डवेयर शेयर करना। दूसरा, संचार करना। भाई अकेला हार्डवेयर शेयर करना थोड़ी होता है, संचार भी करते हैं। अच्छा, हार्डवेयर शेयर करने का मतलब क्या हुआ भाई, एक ई मित्र की दुकान हुआ है, ई मित्र की दुकान पर एक प्रिंटर लगा हुआ है, एक प्रिंटर लगा हुआ होता है भैया। अच्छा, कंप्यूटर एक ही हुआ है कि ज्यादा हुआ है गुरुजी, कई कई दुकानों पर तो ज्यादा हुआ है, कई कई पर एक हुआ है, यानी किसी किसी दुकान पर एक ही होता है और किसी किसी पर बहुत सारा हुआ है। तो अगर बहुत सारा कंप्यूटर हुआ है तो प्रिंटर भी बहुत सारा थोड़ी लगाना पड़ा है, नहीं, एक ही लगाते हैं गुरुजी। तो वो किसके माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। संचार करने का मतलब भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा या सूचना भेज सका भी नहीं, संचार कहाँ भाई। संचार का मतलब है मैंने यहाँ मैसेज भेजा, हेलो क्या कर रही हो, उसने भेजा खाना बन गया है, खाना है तो आ जाओ, ये संचार है, ये कम्युनिकेशन है भाई। अब उसने भेज दिया, मुझे जाना पड़ेगा। तो मेरे समझाने का मतलब हुआ, अच्छा कम्युनिकेशन में केवल ये नहीं होता मैसेज, फोटो भेज देती है कि ये चीज लिया ना भैया ऐसे वाली, तो ये भी फोटो वाला, कई बार रिकॉर्डिंग करके भेज देती है, ये कई बार वीडियो कॉलिंग कर लेती है। मैं तो मेरी घरवाली की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मत ले लेना। तो ये कम्युनिकेशन या संचार है, दो लोग आपस में करते, दो कंप्यूटर आपस में करते, मोबाइल से करते। इसके अलावा एक और बात मैं आपको समझा देता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपस में क्या शेयर करते हैं दोस्तों, ये आपका सॉफ्टवेयर भी आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर भी आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में हार्डवेयर भी शेयर करता है, सॉफ्टवेयर भी शेयर करता है और संचार करता है, ये नेटवर्किंग में होता है। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हमें इंटरनेट और आईसीटी के बारे में ही ज्यादा समझना था, इसलिए इस नेटवर्क को थोड़ा साइड में खिसका देता हूं और ये कह रहा हूं कि नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है। अब ये सर्वर क्या होता है गुरुजी, क्लाइंट क्या होता है, इसका सवाल कैसे आता है। देखो पुलिस पटवार में कोई पीएचडी तो करवाओ कौन धरपा, मतलब पीएचडी नहीं करवाएगा, नॉर्मल बात पूछेगा, क्या सर्वर से क्लाइंट पर, क्लाइंट से सर्वर पर सूचना आती है। अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है भाई, दोस्तों मित्रों, नेटवर्क में एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अन्य सभी कंप्यूटरों को सर्विस देता है जो उस कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक का एक सर्वर है जिसके माध्यम से सारे यूजर आपस में कनेक्ट है, या एक गांव में मोबाइल टावर लगा हुआ होता है, उस टावर से गांव के सारे मोबाइल आपस में कनेक्ट होते हैं। भाई टावर की लाइट बंद कर दे, टावर बंद कर दे तो पास पास बैठे लोग भी मोबाइल से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो समझाने का मतलब हुआ, नेटवर्क में सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और उससे जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो से सर्विस ले रहे होते उन्हें हम क्लाइंट कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। तो साथियों दोस्तों मित्रों, नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक कौन सा होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है। हम चाहे तो इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट पर ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी सूचना सर्वर से क्लाइंट पर आना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। और कोई भी सूचना क्लाइंट से सर्वर पर जाना पता है क्या कहलाता है, अपलोड कहलाता है। क्या कहलाता है, अपलोड कहलाता है। दोस्तों नेटवर्क में प्रैक्टिकली अगर बात आपको समझाऊं और बताने की कोशिश करूं तो क्या कह सकता हूं, इस नेटवर्क में या इंटरनेट पर सूचना पैकेट्स के रूप में जाती है। सूचना किसके रूप में जाती है, पैकेट्स के रूप में जाती है। याद रह जाएगी बात इतनी। उसके अलावा कई बार बोलते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड सिस्टम के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो नेटवर्क में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में टीसीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है ये बात करेंगे, लेकिन किसी एग्जाम में कुछ भी सवाल नहीं आता, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुत यूनिवर्सल टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पर इसके बारे में बात कर रहा हूं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन या नेटवर्क में इंफॉर्मेशन पैकेट्स के रूप में जाती है। इंटरनेट या नेटवर्क का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी होता है। उसके अलावा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसमिट करना, भेजना, हम जनरल सी बात करें तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है बीपीएस में। किसकी? डेटा ट्रांसमिशन की गति। अब कोई कहे कि इंटरनेट पर हम डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? तो बीपीएस। मित्रों इस बीपीएस का मतलब होता है बिट पर सेकेंड। अब ये बीपीएस बढ़ के आगे चला गया केबीपीएस में, ये बीपीएस बढ़ के आगे चला गया एमबीपीएस में, ये बढ़ के चला गया जीबीपीएस में। पेपर में सवाल पूछे इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन की गति को किसमें मापा जाता है, तो आप कहेंगे बीपीएस में। अगर किसी ऑप्शन में बीपीएस नहीं दे रखा हो तो दिया होगा किलो बिट पर सेकेंड। किलो बिट के बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा? मेगा बिट। बाइट नहीं बनेगा, ये बिट बनेगा, यहां पर गीगा बिट। क्या बन जाएगा? गीगाबिट बन जाएगा। ये साधारण बात मैंने करने की कोशिश की। नेटवर्क का उद्देश्य मेन रूप से है कम्युनिकेशन करना, संचार करना, संप्रेषण, हमारी भाषा में कहें विचारों का आदान या प्रदान करना। नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर का नाम देते हैं, उससे जुड़े हुए कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। एक सर्वर कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसा कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर को सिस्टमैटिक सर्विस देता है, उसी के बिहाफ पर सारे कंप्यूटर प्रॉपर काम करते हैं। चलिए अब मैं आपसे थोड़े सवाल जवाब और करता हूं, जिससे अच्छा टॉपिक बन जाएगा। 2-4 क्लासेस पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, जहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों मैं बात करूं इस नेटवर्क की, इंटरनेट की, या जो बात हम कर रहे हैं समझ रहे इतने दिन से उस चीज की, तो क्या हो सकती है? देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या कह रहा है अपने को? ये क्या पूछ रहा है कि भैया टाइप्स ऑफ नेटवर्क बता। चीजें सारी करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके दिमाग में आ रही है, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आ सकती है, लेकिन केवल आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए। अच्छा, टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें गुरुजी, मैंने एक नाम सुना है। क्या सुना है भाई? मैंने सुना है गुरुजी, एक होता है लैन, ठीक है। दूसरा नाम सुना है गुरुजी होता है मैन। तीसरा सुना है मैंने, एक होता है वैन। ये नाम मैंने पहले सुने हैं, तो इन्हीं से प्रश्न बनाता हूं। एरिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सबसे पहला नेटवर्क है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन। इन सबके बारे में अगर समझें तो सबसे छोटा कौन सा है लैन, उससे बड़ा कौन सा है मैन, और सबसे बड़ा कौन सा है वैन। अगर मैं इन्हीं नेटवर्क को ऐसे लिखूं तो सबसे पहला नाम आएगा लैन। लैन छोटा है किससे? मैन से। छोटा है किससे? वैन से। इसके आगे एक और नाम लिख दूं कि एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं पैन। गुरुजी हमने तो लैन से सुना था, पैन से? अरे भाई इस क्लास में पहली बार पढ़ रहा है तो कहां से सुनेगा? लैन से ऊपर एक और नाम लिख दिया मैंने, कौन सा? पैन। टेक्निकली तो एक और होता है, जैसे देखो कुछ काम कर रहा है क्या बोर्ड पे? अरे कुछ हो रहा है क्या बोर्ड पे? नहीं। अब हो रहा है क्या? अब हो रहा है क्या? देखो हो रहा है ना। अब हो रहा है क्या? बोला हाँ सर हो रहा है। तो मेरे बताने का मतलब क्या हुआ? टच करने पर जो काम करता है, बिल्कुल मैं उसके पास जाऊंगा जब भी काम करेगा। तो उस नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं? बैन के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक और नेटवर्क मैं लिख दूं जिसका नाम लिखूं क्या? बैन। अब कोई कहे कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो हम कह सकते 5 प्रकार का होता है। लेकिन ये जो नेटवर्क के प्रकार है ये किसके आधार पर है? एरिया के आधार पर।
क्षेत्र के आधार पर, दूरी के आधार पर ये अलग अलग नेटवर्क होते हैं। इधर लिखा है मैंने वैन, वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क। भैया सबसे छोटा कम दूरी वाला नेटवर्क कौन सा होता है? वैन होता है। इसे टच करके ही काम में लेना पड़ता है। ब्लूटूथ जैसा एग्जांपल लेंगे तो पैन होता है। एक स्कूल, कोचिंग, कॉलेज में जुड़े हुए कंप्यूटर का एग्जांपल लेंगे तो लैन होता है। एक शहरों में जुड़े हुए कंप्यूटर का उदाहरण लेंगे तो मैन होता है। और एक सिटी से दूसरी सिटी का नाम लेंगे तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यहां तक किसी की कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मल बात की। ये मैंने एरिया के आधार पर नेटवर्क का पहला प्रकार बताया। अब एक जना इन बातों को तो कोसों दूर ले गया और कोई नई बात मुझसे पूछने लग गया कि गुरुजी एक बात बताओ। बोलो क्या? बोले फिजिकल नेटवर्क कौन से होते हैं? मैंने कहा लॉजिकल नेटवर्क कौन से होते हैं बताओ। अच्छा, कुछ विद्यार्थी तो क्लास में मास्टर का एग्जाम लेने के लिए बैठने, चाहे आप कभी पास हुए नहीं हो, सवालों पे सवाल पूछते हैं। आप भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे गुरुजी बताओ क्या होता है। बात करूंगा भी, इच्छा हो रही है मेरी। ठीक है, कर लो गुरुजी, कोई बात नहीं, आपको मना भी कौन करेगा। हाँ, मैं मानूंगा भी नहीं मना करने पे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं किसके आधार पर? कनेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहा हूं? कनेक्शन के आधार पर कौन कौन से नेटवर्क होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। किसके आधार पर बात करनी है गुरुजी? अरे कनेक्शन के आधार पर बात करनी है। तो कनेक्शन के आधार पर कौन कौन से होते हैं उनको तो बताओ, कुछ उनके बारे में समझाओ। हाँ, एक होता है दोस्तों वायर्ड नेटवर्क। इतनी देर कहा कि गुरुजी फिजिकल नेटवर्क कौन सा होता है, तो इसे हम फिजिकल नेटवर्क भी बोलते हैं। एक का नाम होता है वायर्ड नेटवर्क और हम इसे फिजिकल, गुरुजी हिंदी में बताओ, तार वाला। ठीक है, इधर बताओ कौन सा हो गया? वायरलेस हो गया। वायरलेस को अपन लिखना चाहें तो कौन सा नेटवर्क हो गया? लॉजिकल नेटवर्क हो गया। कौन सा हो गया? लॉजिकल। लॉजिकल को हम इधर से क्या कहें? बेतार। जो तार के माध्यम से नहीं जुड़ता हो उसे बेतार कहते हैं। गुरुजी एक नाम सुनियो में, बोलो सुनियो कि बोलो रेडियो वेव। क्या नाम सुना है? रेडियो वेव। दूसरा सुना है, बोलो क्या? कि गुरुजी सुना है माइक्रोवेव। तीसरा सुना है, बोलो सुना है, बोलो इंफ्रारेड वेव। जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो कम्युनिकेशन में 3 माध्यम का इस्तेमाल करता है। पहला रेडियो वेव होता है, दूसरा माइक्रोवेव होता है, तीसरा इंफ्रारेड वेव होता है। साथियों मित्रों, अभी तक जो भी कम्युनिकेशन या संचार के हम लोग चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फिलहाल इंफ्रारेड सबसे फास्ट है। ये वायरलेस माध्यम है जो इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड वेव ऐसी किरणें होती है जो किसी दीवार या अवरोधक को भेदकर दूसरी ओर नहीं जाती है, बहुत हाई स्पीड पे डेटा सिग्नल को कैरी करती है। एक होता है रेडियो वेव, एक होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की अगर बात हम समझे, दोनों दिशाओं में ये ट्रांसमिट होती है। रेडियो वेव केवल एक ही दिशा में सेम साइड में एंटीना लगाकर यूज की जाती है। डिटेल में इनके बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अब इधर आते हैं फिजिकल माध्यम से। एक नाम सुना है क्या? कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर केबल है। कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जब मास्टर पढ़ाता है तो पूरा समझ आता है, क्योंकि हर बात बताएगा और समझ आएगी। जब आप उन बातों पर गौर फरमाएंगे, उन्हें देखेंगे, तो बातें और आसान और अच्छी बन जाएगी। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर के बाद दूसरे नंबर पे आता है कोएक्सियल
कोएक्सियल केबल। तीसरे नंबर पे आता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है भाई दोस्तों, अब इसका सवाल कैसा आएगा वो भी देख लो। कनेक्शन के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले का नाम क्या होता है? वायर्ड नेटवर्क। दूसरे का नाम क्या होता है? वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस के बारे में क्या समझाना चाह रहे हो गुरुजी? मैं ये समझाना चाह रहा हूं जो नेटवर्क किसी तार के माध्यम से फिजिकली पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम वायर्ड नेटवर्क कहते हैं। 3 प्रकार के तार या वायर हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ज्यादातर जगह पर फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम ट्विस्टेड पेयर, डबल पेयर वाली ऐसे केबल का हम क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। बीच में डिश एंटीना वाली टेलीफोन के वायर वाली केबलें कोएक्सियल केबल के रूप में हम इस्तेमाल करते थे। अब आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर बड़ी बड़ी 2-3 किलोमीटर लंबी केबलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें स्पीड या डेटा ट्रांसमिशन की जो गति है काफी तेज होती है। इनमें सबसे तेज कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। और इनमें सबसे अधिक तेज कौन सा है? इंफ्रारेड वेव। और दोनों में पूछे तो सबसे तेज इंफ्रारेड वेव है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब गुरुजी जो समझना है, जो पढ़ना है, जो आज के इस सेक्शन का आधार है वो डिस्कस करो। तुम तो वो चालू कर दो। हाँ, यही करने की कोशिश कर रहा हूं जो आज की क्लास में हमें समझना है, पढ़ना है और जो इस सेक्शन का आधार है उसके बारे में आज मैं पहले बात कर लेता हूं। क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहा हूं? सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के आधार पर जो हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पहले नेटवर्क का नाम होता है जिसे हम कहते हैं, कौन सा नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क है। दूसरे नेटवर्क का नाम होता है जिसे हम कहते हैं पब्लिक नेटवर्क है। गुरुजी, आपने चैप्टर का नाम लिखा था इंटरनेट और आईसीटी, आपने उनका अभी तक जिक्र नहीं किया। मेरी मर्जी, मैंने नहीं किया, करूंगा भी नहीं। अब कर देता हूं भाई, बुरा नहीं मत मानो। पब्लिक नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट के नाम से। और प्राइवेट नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रानेट के नाम से। अब मैं पढ़ता जमहर लो मास्टर, दोनों को फर्क समझायो। स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लो। इंट्रानेट कुछ को नहीं हुआ। मारली टाइम की बात करूं, थान तो सही समझा रही हूं मैं। प्राइवेट नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। और पब्लिक नेटवर्क को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब ये नेटवर्क का प्रकार जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये हमारा एरिया के आधार पर नेटवर्क हो गए। ये किसके आधार पर हो गए? कनेक्शन के आधार पर। इसे गाइडेड मीडिया बोलते हैं, इसे अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। ये किसके आधार पर है? आपके सुरक्षा के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़कर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो क्लास आज चला रखी है मैंने, ये सूचना तकनीकी से संबंधित है। और सूचना तकनीकी में इंटरनेट और नेटवर्क का हमें ज्ञान होना चाहिए। पहले गुरुजी अभी हमने डिस्कस किया साथियों कि इंटरनेट इतने प्रकार का होता है, नेटवर्क इतने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन ऐसे करते हैं, ये कुछ बातें हमने की। आज हम क्लास में शुरुआत करेंगे नेटवर्क के किसी प्रकार को डिटेल से पढ़ने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा नाम लिखकर, क्या लिख रहा हूं? आईसीटी। क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, ऑनलाइन बात कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने एक टॉपिक उठा लिया, बीच बीच में उसे छेड़ रहा हूं। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सूचना। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, उसे हम कहते हैं संचार। और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, उसे हम कहते हैं तकनीकी। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझानी है, मुझे इनका अर्थ समझाना है। दोस्तों मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको, लेकिन हमारी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं होती है। जब बीएड नहीं होती फिर भी मैं आपको ये चीजें क्यों करवा पा रहा हूं, इसका कारण ये है कि मैंने इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है। मैं तकनीकी का मतलब आपको पहले समझाता हूं। तकनीकी की परिभाषा होती है जहां पर कुछ हार्डवेयर का जिक्र हो और कुछ किसका जिक्र हो? सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर टेक्नोलॉजी या तकनीकी बनाते हैं। संचार को हिंदी में कहते हैं हम लोग संप्रेषण। क्या कहते हैं? संप्रेषण। मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। अब जो हमारी क्लास चल रही है दोस्तों, इसे हम वीडियो क्लास कहते हैं या ऑडियो विजुअल क्लास भी कह सकते हैं। ऑडियो विजुअल और वीडियो क्लास में फर्क ये होता है, कोई गाना रिकॉर्ड होता है तो ऑडियो विजुअल गाना होता है, हीरो केवल सामने ऐसे हाथ हिला रहा होता है, नाच रहा होता है, लेकिन गाना सिंगर गाता है। तो कोई एक्टिंग करे, उसके ऊपर कोई गाना दूसरा गाए, आवाज किसी दूसरे की, एक्टिंग किसी और की, उसे ऑडियो विजुअल कहते हैं। या भैया मैं ही बोल रहा हूं, मैं ये हाथ हिला रहा हूं, मैं ही चश्मा इधर उधर कर रहा हूं, सारे काम मैं कर रहा हूं, तो ये वीडियो लेक्चर हो गया। तो संचार करने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिन चीजों का मैंने भी नाम लिया, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर या डेटा या मोबाइलिंग, कुछ भी चीजें, जो वीडियो हो गया हमारा, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, ये सब चीजें जितनी मैंने बोर्ड पर लिखी है ये डेटा होती है। अब इन तीनों का अलग अलग मतलब बताकर मैं आपको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनके बिना इंटरनेट टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बिना इनका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं कह रहा हूं, पहले मेरे दादा ही मुझे मोबाइल चलाने नहीं देते थे, टीवी चलाने नहीं देते थे। आज के जमाने में घर बैठे दादा दादी दोनों वीडियो कॉलिंग करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, या मेरे कहने का मतलब टीवी देखते हैं। वो जमाना अलग था। हम लोग पहले कहते थे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, अब हम कह रहे हैं ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका मतलब क्या हुआ? जमाना बदल रहा है, और हर जमाना किसके साथ जुड़ रहा है? तकनीकी के साथ। तो सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं, सूचना का संप्रेषण, किसका? वीडियो का, ऑडियो या इमेज का आदान प्रदान करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सूचना एवं संचार तकनीकी कहलाता है। तो क्या कहूं? इलेक्ट्रॉनिक विचारों का आदान या प्रदान। की करे रे गुरुजी, चाह पीऊं, फोन माकर भेज दे। मतलब ये हो कि क्या कर रहा है भाई गुरुजी, चाय पीने वाले फोन के अंदर डाल दे, मेरे पास पहुंच जाएगी। ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्या कर रहा है? दिखा, तो फोटो खींच के भेज दी, गुरुजी ये कर रहा हूं। चल वीडियो भेज भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसका मतलब समझाने वाली बात क्या हुई कि संचार चाय का नहीं हो सकता है भैया। संचार किसका होगा? इन सभी का होगा। डेटा या सूचनाओं का ही संचार होगा। कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे क्या वीडियो कॉलिंग करने के लिए? कोई सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल। क्या कोई मोबाइल खरीद के लाएंगे क्या? बिल्कुल। तो ये सब चीजें मिलकर ये कम्युनिकेशन बनाती है। इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम होगा आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का मतलब है सूचना तकनीकी अधिनियम। आईटी एक्ट का मतलब क्या है? सूचना तकनीकी अधिनियम, जो भारत सरकार ने सन 2000 में लागू किया था, इन सूचना तकनीकी से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित। पिछली बार पटवार के पेपर में पूछा गया था कि सूचना तकनीकी अधिनियम में पहला संशोधन कब हुआ, तो आपको बताना था कि सूचना तकनीकी अधिनियम में पहला संशोधन 2008 में हुआ था। एमेंडेशन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब हम इस चीज को डिस्कशन में लाते हैं। आप जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, वहां लिखते जाना। इन चीजों को हम डिस्कशन में लाते हैं। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? सुरक्षा के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो हम बताएंगे 2। ये सारी चीजें जो बाकी नेटवर्क लिखा था वो इसके साथ जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहला हम जिक्र कर रहे हैं साथियों, जिसका हम नाम लिखेंगे, क्या कहेंगे? इंट्रानेट। कौन से नेटवर्क की बात करनी है हम लोगों को? हमें बात करनी है दोस्तों इंट्रानेट की। कौन से की बात करनी है? हमें बात करनी है इंट्रानेट। ठीक है। क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। कौन सा नेटवर्क होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। कहां पर काम आता है? जो बैंक
या किसी ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, किसी बैंक या ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा निजी क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है, प्राइवेट एरिया में उपयोग में लिया जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, हर लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस कंपनी के कर्मचारी जिनको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड है वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात वापस करते हैं इंट्रानेट के बारे में। अब मैं एक और नाम लिख रहा हूं इंट्रानेट के साथ, एक्स्ट्रानेट। क्या लिख रहा हूं? एक्स्ट्रानेट लिख रहा हूं। दो या दो से अधिक इंट्रानेट का नेटवर्क क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट कहलाता है। अब कई सोचेंगे सर इंट्रानेट सुना है, एक्स्ट्रानेट तो पहली बार सुन रहे हैं। एक पीएनबी बैंक के अंदर जो काम आ रहा है, एक ब्रांच के अंदर जो काम हो रहा है, उससे हम इंट्रानेट कहते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जुड़ती है उसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जुड़ती है उसे हम एक्स्ट्रानेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। आज के सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या लिखा है? इंटरनेट। जनक। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को कहा जाता है। दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई? नाइनटीन 1969 में अमेरिका में हुई। भारत में कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में। कहां पर हुई थी? मुंबई के डाकघर में। अब एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि भारत में कौन सी कंपनी ने इंटरनेट की शुरुआत की, यानी भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम बताओ। तो उसने बताया गया BSNL। याद है क्या सभी को? BSNL तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आपको दूसरा नाम लिखना होगा। वो नाम क्या होगा दोस्तों? VSNL। क्या नाम हुआ इसका? विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब आप ये कहेंगे सर कि अभी इंटरनेट क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन आपने इतनी सारी बातें क्या बताई। यही तो इस पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। एक और है www, HTML। दोनों का फुल फॉर्म तो कॉमन है, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब और HTML। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है टिम बर्नर्स-ली। ये भी आपको याद रखना है, इन दोनों का आविष्कार इन्हीं वैज्ञानिकों ने किया था। यहां तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस चीज को थोड़ा और आसान बनाता हूं। किसकी बात कर रहा था? इंटरनेट की डेफिनेशन बताओ। इंट्रानेट क्या था? एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इंटरनेट एक प्रकार का कौन सा नेटवर्क होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क का उपयोग क्या होता है? किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इंटरनेट एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग किसी भी समय कोई भी व्यक्ति चाहे तो कर सकता है।
इसके अलावा हमने पिछले सेक्शन का मतलब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो किसके रूप में इस्तेमाल में ली जाती है, पैकेट्स के रूप में इस्तेमाल में ली जाती है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं और साथ के साथ समझा भी देता हूं कि जो इंटरनेट हम अभी यूज कर रहे हैं, इस पर इस समय हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं लिखा था सूचना तकनीकी अधिनियम बताऊंगा, आईटी एक्ट बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा भाई। इंटरनेट से संबंधित कानून को पता है क्या कहा जाता है, साइबर लॉ कहा जाता है, साइबर कानून कहा जाता है। इस तकनीकी से संबंधित जो अधिनियम बना, एक्ट बना है, इसमें साइबर लॉ भी शामिल है, उसे सूचना तकनीकी अधिनियम या सूचना तकनीकी एक्ट कहा जाता है। अब इस इंटरनेट के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं, क्या इसका हमें फायदा है या इसका नुकसान है? जो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा है, जो YouTube देख रहे हैं उन्हें क्या है, नुकसान है। तो दाल कैसे बनती है, से दाल खराब हो गई उसे ठीक करने से संबंधित सारी जानकारी आपको छोटी से छोटी बात इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस समय इंटरनेट से दूर है। चोरी कैसे करें, साहूकार कैसे बने, ये भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। सेक्शन की शुरुआत है, क्लास पहली इसलिए बातचीत करनी पड़ रही है, प्रश्न भी सीख रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इतिहास। क्या देखना पड़ेगा, इतिहास। दोस्तों पेपर में यही सवाल आता है जो मैं भी बात कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सवाल बना कि इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले हुई थी कहां पर, किस जगह पर हुई? इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले हुई थी मित्रों अमेरिका में। कहां पर हुई थी इंटरनेट की शुरुआत? सबसे पहले हुई थी अमेरिका में। कब हुई थी भैया? 1969 में। अच्छा, जिस समय इंटरनेट की अमेरिका में शुरुआत हुई उस समय इंटरनेट का नाम इंटरनेट था ही नहीं। उस समय इंटरनेट का नाम क्या था ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसी का सवाल आता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उस समय हम इंटरनेट को इस नाम से जानते थे। क्या नाम था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इससे आगे बढ़ के बात करें तो किसने बनाया था इसे अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने बनाया था। अमेरिका की सुरक्षा विभाग ने इसे बनाया था। दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले 1969 में अमेरिका में हुई। इसे एर्पानेट के नाम से जाना गया। इस नेटवर्क का नाम, इस इंटरनेट का नाम एर्पानेट पड़ा। फुल फॉर्म क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का नाम दिया गया। इस कार्य को, इस मुहिम को अमेरिका के सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया। हमने बताया कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। कहां से हुई? मुंबई के एक पोस्ट ऑफिस में शुरुआत की गई। शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस इंटरनेट की शुरुआत की। चलिए यहां तक कुछ सामान्य जानकारियां इंटरनेट से संबंधित हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो शायद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शायद हम उस बात को समझ भी रहे हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्या है वो देखो। अब आप कहोगे गुरुजी हर बात को आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बता रहे हो, तो हाँ ये इंटरनेट और नेटवर्क वाला, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सिलेबस में ना होते हुए भी, सिलेबस में होते हुए भी, क्योंकि करंट के सवाल सामान्य विज्ञान के साथ इससे संबंधित ही आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न मैं यहीं पे अभी डिस्कस करने वाला हूं। मैंने कहा था HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम टिम बर्नर्स-ली नामक दो भाई थे जिन्होंने HTML और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों का आविष्कार किया। अब मैं कुछ बता रहा हूं। इंटरनेट की टूल्स,
अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो कौन कौन सी टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, संचार चैनल। कम्युनिकेशन चैनल होता है जो नेटवर्क में, इंटरनेट में डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करता है। तो उसमें सबसे पहला चैनल होता है जिसे हम कहते हैं नैरो बैंड। क्या कहते हैं? नैरो बैंड। दूसरे को हम कहते हैं वॉइस बैंड। तीसरे को हम कहते हैं ब्रॉड बैंड। पहले का नाम क्या है? नैरो बैंड। दूसरे का नाम क्या है? वॉइस बैंड। और तीसरे का नाम क्या है? ब्रॉड बैंड। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारे नाम सुने हुए हैं, बिल्कुल यही तो चाह रहा हूं। सबसे तेज संचार चैनल, सबसे धीमा संचार चैनल। अब भैया क्रिकेट में बॉलिंग करता है, बुमराह फास्ट बॉलर है, दीपक चहर धीरे बॉलिंग डालता है तो मीडियम पेसर है, और चहल स्पिनर है। 3 प्रकार के बॉलर हो गए ना। तो ये तो चहल है भैया, ये हार्दिक पांड्या है, धीरे धीरे फेंकता है, ये जसप्रीत बुमराह है, तेज गति से गेंदबाजी करता है। तो भैया ये नैरो बैंड सबसे धीमा कम्युनिकेशन चैनल। वॉइस बैंड नैरो बैंड से क्या होता है? नैरो बैंड से क्या होता है दोस्तों? नैरो बैंड से तेज होता है। कौन से बैंड की बात कर रहा हूं मैं? नैरो बैंड की बात कर रहा हूं। नैरो बैंड से ये क्या है मित्रों? तेज है। और ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन चैनल सबसे तेज है। 2004 में लगभग भारत में ब्रॉडबैंड नीति लागू हो गई थी। 1973 में सबसे पहले मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का भी आविष्कार कर दिया था, या मोबाइल फोन की भी शुरुआत कर दी थी। इसलिए मार्टिन कूपर को मोबाइल फोन का जनक कहा जाता है। चलिए बात करेंगे हम लोग इसी मैटर में। अब अगर हमारे कंप्यूटर में हमें इंटरनेट चलाना है तो एक चीज की आवश्यकता होती है, एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। उस एप्लीकेशन को हम किस नाम से जानते हैं? वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। टूल्स के अंदर हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने चाहते हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी है, उसका नाम क्या है? वेब ब्राउज़र। साथियों वेब ब्राउज़र क्या होता है? यहीं से आज के सेक्शन की शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन में वेब ब्राउज़र दिया होता है। जैसे आज तक मैंने क्या कहा था, जब भी प्रभात वालिया क्लास की शुरुआत करेगा क्वेश्चंस होंगे, क्लास को एंड करेगा तब भी क्वेश्चंस होंगे। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन भी मैं अभी थोड़ी देर में इसके साथ जोड़ने वाला हूं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए वेब ब्राउज़र क्या होता है मैं पहले बताता हूं। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो काम क्या आता है ये भी हम बता रहे हैं। क्या काम आता है? इंटरनेट क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए। अगर आपको इंटरनेट चलाना है, आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम कहें क्या करता है, वेब पेज को या वेबसाइट को डिस्प्ले करता है। अब भैया देखो, मैं केवल ये तीसरे वाली लाइन जो लिखा हूं ना, इस लाइन पे मुझे दिमाग पर जोर देना पड़ा, क्योंकि किसी एग्जाम में ये दोनों सवाल नहीं आए। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट चलाने के काम आता है, कि भाई सामने वाला क्या कहता है, आप वेबसाइट या वेब पेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप इसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र में वेब पेज या वेबसाइट क्या होती है? डिस्प्ले होती है।
क्या आपके दिमाग में किसी वेब ब्राउजर का उदाहरण चल रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे दिमाग में तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन वेब ब्राउजर से पहले पहला शब्द क्या जानना है मुझे? वेब पेज। दूसरा शब्द मुझे क्या जानना है? वेबसाइट। इन दोनों शब्दों के बारे में मुझे जानना ही जानना है। चलिए इन दोनों शब्द को लिख लेता हूं। पहला शब्द कौन सा है यहां पर? वेब पेज। अच्छा, दूसरा शब्द कौन सा है यहां पर? वेबसाइट। और तीसरा शब्द यहां पर है वेब ब्लॉग्स। सलमान खान को बुखार हो गया भैया, अक्षय कुमार 4 बजे उठ के घूमने जाता है, आपको कैसे पता चला रे? मैं बता रहा हूं ना, ना मैं तो नहीं बता रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। तो सर हमें पता कैसे चलता है? वो फेसबुक पे डाल देता है, वो ट्विटर पे डाल देता है, वो इंस्टाग्राम पे डाल सकता है। तो दोस्तों जो आपका ट्विटर होता है, जो आपका फेसबुक होता है, जो आपका इंस्टाग्राम होता है, मैं कहता हूं पर्सनल पेज या वेबसाइट, जिसे हमेशा सप्ताह में, महीने में अपडेट करते हैं। देखा होगा आरपीएससी का ब्लॉग आता है, उस पर जानकारी दी आती है कि ये एग्जाम होने वाला है, सिलेबस हमने डाल दिया। एसएससी का ब्लॉग आता है कि भी ये हो रहा है, ये हम करने वाले हैं। ये सारी जानकारियां ब्लॉग्स पे दी जाती है। गूगल की सर्विस में वेब ब्लॉग नाम का भी ऑप्शन होता है। तो वेब ब्लॉग एक प्रकार का पर्सनल पेज होता है या वेबसाइट होती है, जो किसी सेलिब्रिटी द्वारा बनाया जाता है और उसे वो कहीं भी जा रहा है, खांस रहा है तो जुकाम फीलिंग कुछ भी उसके ऊपर डालता रहता है। चलिए अब आते हैं वेबसाइट और इधर वाले वर्ड पर वेब पेज। कुछ सोच के देखो वेबसाइट क्या होता है। गुरुजी बेरोकोनी मतलब पता नहीं, एक बार फिर सोच लियो। गुरुजी सोच लियो, बहुत सोच लियो, नहीं पता, मैं बता रहा हूं। कॉपी का पेज क्या होता है ये बताओ ना। गुरुजी जी पर लिख तो बोर्ड पे ही रहा हूं, लिख तो मैं बोर्ड पर ही रहा हूं, क्या ये कॉपी का पेज है क्या भैया? लिख तो लोग शिलालेख लिखते हैं आजकल, आशिक लोग। जवाहर कला केंद्र देखा जाके मैंने, उसके गेट पे अपना नाम लिखा है रमेश संगरीना। आमेर गया, आमेर के किले पे हर दीवार पे पता नहीं क्या क्या शिलालेख लिखे हुए। तो ऐसी जगह जहां लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो पेज नहीं होता है। मैं बताने की कोशिश करता हूं, किसी भी नोटबुक को ओपन करने पर जो सामने दिखेगा उसे हम साथियों कहते हैं पेज। ऐसे ही वेब पेज की परिभाषा कहें तो वेबसाइट या वेब ब्राउजर ओपन करने पर वेब पेज दिखता है। वेब ब्राउजर या वेबसाइट ओपन करने पर जो सामने पेज दिखता है उसे हम वेब पेज की संज्ञा देते हैं। और वेब पेज की बात करें तो वेब पेज बनाने के लिए हमें कौन सी भाषा का यूज करना पड़ता है? HTML, PHP, ASP, जावास्क्रिप्ट आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP का पूरा नाम पर्सनल होम पेज और ASP का पूरा नाम एक्टिव सर्वर पेज। PHP को अपन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं वेबसाइट पर। मैं कह रहा हूं 2 या 2 से ज्यादा अधिक वेब पेज मिलकर, 2 या 2 से अधिक वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? वेबसाइट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक वेब पेज मिलकर साथियों मित्रों क्या बना देंगे? वेबसाइट बना देंगे। अच्छा एक और बात, वेबसाइट का प्रथम पेज, कोई भी वेबसाइट खोल लो उसका पहला पेज यानी प्रथम पेज, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज पता है क्या कहलाता है? उस वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है।
जिस पर इंडेक्स वगैरह उस चीज के बारे में सारी जानकारियां दी होती है। अब हम वापस उसी जगह आते जहां हम डिस्कस कर रहे थे। किसका डिस्कशन चल रहा था? देखो, हमने कहा था वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के काम आता है। साथ में इस इंटरनेट एक्सेस वाली लाइन में ये शब्द जुड़े हुए थे, क्या कि वेब पेज या वेबसाइट को खोलने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका? वेब ब्राउजर का। तो आप किन्हीं वेब ब्राउजर का नाम मुझे बता दो तो बहुत अच्छा लग जाएगा। तो कौन कौन से वेब ब्राउजर के बारे में मैं जानता हूं? सबसे पहला वेब ब्राउजर मेरे दिमाग में चल रहा है जिसे मैं कहता हूं गूगल क्रोम। सबसे पहला वेब ब्राउजर है जिसका नाम क्या है साथियों? गूगल क्रोम। क्या इसके अलावा भी है क्या? बिल्कुल है सर। एक कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। तीसरा कौन सा है? यूसी ब्राउजर। चाइना का है गुरुजी ये, तो इसको नहीं चलाएंगे। अरे मत चलाओ, इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 पर कौन सा है? ओपेरा मिनी। हाँ गुरुजी। नंबर 5 पर कौन सा है? सफारी। सफारी तो गुरुजी पहली बार नाम सुना है भाई। सफारी आईफोन में आवे, महंगे एप्पल वाले फोन में आता है, नॉर्मल में नहीं आता है। तो कहां से सुनेगा भाई? कोई बात नहीं सर, मान लिया आपकी बात, मैं भी मान ली भाई। ठीक है, सफारी के बाद 6 नंबर पे कोई याद आवे कि नाम? हाँ गुरुजी आवे। कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और भी आवे कि हाँ आजकल इस्तेमाल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है? आजकल विंडोज 10 के साथ जिस वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है उसे हम नाम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। नंबर 8 पर और भी कोई नाम याद आया क्या? पढ़ के देखो। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। एक नाम और लिख रहा हूं, ईपिक। ये नाम क्यों लिखा? क्योंकि अभी कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर भारत। तो भारत का प्रथम वेब ब्राउजर, ये प्रथम भारतीय है। क्या है? पहला भारतीय है। ये कौन सी कंपनी का बनाया हुआ है? एप्पल का। ये दोनों के दोनों किसके साथ काम आते हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट से। ये मोजिला क्या होता है? फ्री होता है। फ्री का मतलब क्या कहेंगे? ओपन सोर्स होता है। मोजिला वेब ब्राउजर आपका ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। गुरुजी कोई एक आधे का नाम और बताओ, आप तो जिक्र कर रहे थे। हाँ, एक और नाम नंबर 9 पर लिख रहा हूं जिसका सवाल पूछा जाता है, नेट्सकैप नेविगेटर। क्या लिखा है? नेट्सकैप नेविगेटर। क्या होता है नेट्सकैप नेविगेटर? एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है और ये आपका प्रथम व्यापारिक वेब ब्राउजर था। कॉमर्शियल वेब ब्राउजर की नाम कहें तो ये आपका नेट्सकैप नेविगेटर था। 10 नंबर पे मोजाइक। ये आपका एक प्रकार का ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। कौन सा वेब ब्राउजर है? ग्राफिकल वेब ब्राउजर। किसकी बात की मैंने? इस मोजिला फायरफॉक्स की बात की, सॉरी मोजाइक की बात की। लगभग 10 वेब ब्राउजर के नाम लिखे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल तो रह गया। क्या रहा? कि गुरुजी गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउजर होता है, क्या गूगल भी अपने आप में एक वेब ब्राउजर होता है क्या? तो क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या? नहीं, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन, यानी एक प्रकार की क्या है? वेबसाइट है, जहां पर हम कोई भी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। तो गूगल एक वेब ब्राउजर ना होकर सर्च इंजन है, तो दूसरा सर्च इंजन बताओ बिंग है, तीसरा सर्च इंजन बताओ आस्क मी है, चौथा सर्च इंजन बताओ MSN है, पांचवा बताओ याहू है, छठा बताओ एल्टा विस्टा है, एटसेट्रा। ये सभी के सभी नाम जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, इन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं।
ये सारे के सारे नाम सर्च इंजन के नाम है जो हमें कहीं भी इंफॉर्मेशन सर्च करके दे सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, बिंग से कर सकते हैं, आस्क मी से कर सकते हैं और याहू से कर सकते हैं। ये हमने इस टॉपिक की शुरुआत कर दी। बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में चल रहे थे वो मैंने आपसे पूछे, बताए भी, समझाए भी। आज के इस सेक्शन में इतनी सी बात करेंगे दोस्तों, और अगले सेक्शन में और वेबसाइट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।